हम सभी लोग जीवन जीने की कला भूल गए हैं। या तो हम भूतकाल में जीते हैं या भविष्य में जीते हैं, और जीवन सिर्फ वर्तमान में है। महादेव ने 112 तरीके ध्यान के बताए, उसमें से एक तरीका विपश्यना है कि उन्होंने जब देखा कि चारों तरफ जीवन में दुख ही दुख है, आदमी जन्मता है तो दुख में है, जब बूढ़ा होता है तब, जब बीमार होता है, जब उसका जीवन समाप्त होता है, हर समय वो दुख ही दुख में रहता है। विपश्यना एक लोगों में भ्रम है, हम हिप्नोटाइज हो जाते हैं। दुख से मुक्ति का तरीका सिर्फ यही है, दुख से मुक्ति का तरीका विपश्यना है। वो मेरा अलाउद्दीन का चिराग है, तो फिर आपके जीवन के सारे दुखों को नष्ट कर देता है। नमस्कार, चेतना का विज्ञान डॉक्टर आमोद सचान की दृष्टि से हम आज एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हैं और हमारे साथ हैं डॉक्टर आमोद कुमार सचान। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका शो में। थैंक यू, नमस्कार सर। आज मैं आपके एक अनुभव को अपने दर्शकों के साथ बांटना चाहूँगा और वो अनुभव है विपश्यना। आप अभी जल्द ही लद्दाख में विपश्यना केंद्र होके आए हैं और आप एक बार नहीं, मेरे ख्याल से 4-5 बार वहाँ पर जा चुके हैं। तो विपश्यना को लेकर जो लोगों में भ्रांतियां हैं, अलग अलग धारणाएं हैं, कोई कहता है बहुत मुश्किल है, कोई कहता है नहीं करी जा सकती, अलग अलग चीज़ें हैं। तो आपने अपने अनुभव में बहुत सारी चीज़ों को जाना होगा, समझा होगा। हम चाहते हैं कि आप वो अनुभव हमारे दर्शकों के साथ बांटें। मैं कई बार इस बात का जिक्र कर चुका हूँ जी कि हम सभी लोग जीवन जीने की कला भूल गए हैं। जी। या तो हम भूतकाल में जीते हैं या भविष्य में जीते हैं। जब भूतकाल में जीते हैं तो दुख की उत्पत्ति होती है, हमेशा ऐसे दृश्य याद आते हैं जिन्होंने हमको दुख दिया होता है, लोगों ने, परिस्थितियों ने। और या भविष्य में जब जाते हैं तो हमको जब ये सोचने की कला नहीं आती है, अपने थॉट्स एंड इमोशंस को नहीं ठीक से हैंडल कर पाते हैं, तो हम हमेशा निगेटिव सोचते हैं, तो उससे भय व्याप्त होता है जी। और जीवन सिर्फ वर्तमान में है। तो इसके लिए महादेव ने बहुत बड़ी कृपा करी और माता पार्वती को इसको ठीक ढंग से जीवन जीने की कला बताने के लिए उन्होंने कहा कि आपको बच्चों को जीवन यदि अपना ठीक रखना है तो उसको ध्यान में उतरना पड़ेगा, और ध्यान में उतर करके अपने आप को समझना पड़ेगा। जब अपने आप को समझेगा तो जीवन सही जी पाएगा। तो उन्होंने 112 तरीके ध्यान के बताए, उसमें से एक तरीका विपश्यना है। इसको री इन्वेंट किया गौतम बुद्ध ने, आज से करीब 2500 वर्ष पहले उन्होंने री इन्वेंट किया कि उन्होंने जब देखा कि चारों तरफ जीवन में दुख ही दुख है। वो राजा के घर में पैदा हुए थे, राजकुमार थे, उनके पास सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध थी, लेकिन जब उन्होंने संसार में देखा तो चारों तरफ देखा कि आदमी जन्मता है तो दुख में है, जब बूढ़ा होता है तब, जब बीमार होता है, जब उसका जीवन समाप्त होता है, हर समय वो दुख ही दुख में रहता है। तो उन्होंने कहा जब ये दुख है जीवन में इतना ज़्यादा और सारा संसार दुखी है, तो उसके निवारण का कुछ तो तरीका होगा। तो बहुत ही यंग एज में वो उन्होंने घर त्याग दिया। उन्होंने कहा इसकी खोज करके बिना हम नहीं मानेंगे, जब तक कि हम जान नहीं लेंगे कि किस तरीके से हम इस जीवन को जिया जाए, तब तक हम नहीं करेंगे। और उन्होंने जंगल में जाकर के हर प्रकार से साधना करी, जितनी प्रकार की साधना उनको किसी भी गुरु ने, किसी भी सन्यासी ने, किसी ने ऋषि ने, मुनि ने जो कुछ भी बताया उन्होंने सब किया। उन्होंने हठ योग भी किया, उन्होंने भोजन त्याग भी किया, उन्होंने सारे काम किए, लेकिन उनका दुख दूर नहीं हुआ। उनके हृदय में जो दुख था वो वैसा का वैसा व्याप्त रहा। फिर उन्होंने अपने अंदर की यात्रा की। जब अपने अंदर की यात्रा की तो उनको दुख उपजने का कारण समझ में आ गया कि दुख उपजता कहाँ है, और जब वो कारण समझ में आ गया तो उन्होंने उसको निवारण करने का तरीका ईजाद किया, और उसी का नाम विपश्यना रखा गया। तो विपश्यना का मतलब ये पाली शब्द है, इसका मतलब है विशेष प्रकार से देखना, स्वयं को देखना। विपश्यना, पश्यना मतलब देखना। तो ये तो विशेष प्रकार से देखना, और भी मतलब अपने आप को भी देखना है। तो अपने अंदर देखना और विशेष प्रकार से देखना, ये विपश्यना है। और विशेष क्या है, जब हम साधारण आंखों से देखते हैं तो जो दिखाई देता है हम उसी को अनुभव करते हैं, उसके अंदर का जो स्वरूप है उसको हम नहीं जानते कि अंदर क्या घटित हो रहा है। तो फिर उसकी उन्होंने धीरे धीरे रिसर्च करी। रिसर्च करके जिस समय
वो अंतिम स्तर तक उनको प्राप्त हो गया। तो 32 वर्ष की आयु में उनको निर्वाण की प्राप्ति हो गई थी। उनको पूरा रहस्य समझ में आ गया था। कई बार लोग कहते हैं कि ऐसा क्या था जो उन्होंने निर्वाण, एक पेड़ के नीचे बैठे थे उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। ऐसा कुछ नहीं था कि एक पेड़ के नीचे बैठने से ज्ञान प्राप्त होता। उनको वो इक्वेशन पूरी समझ में आ गई थी उस जगह पर, उस दिन की साधना में, कि हाँ हमारे शरीर के अंदर क्या घटित होता है, वो स्मॉल एटॉमिक लेवल पर क्या घटित होता है और क्यों दुख पैदा करता है मुझको। वो जब उस समय उनको वो दिखाई दे गया, समझ में आ गया, वही उनको ज्ञान की प्राप्ति। फिर उन्होंने पूरे जीवन भर लोगों को 80 वर्ष की आयु तक उन्होंने वो ज्ञान बांटा और बहुत सारे लोग जिन्होंने उस ज्ञान को प्राप्त किया। प्राप्त करने का मतलब खाली सीखना नहीं है, प्राप्त करने का मतलब अनुभव करके अपने आप को शुद्ध कर लेना है, बुद्ध कर लेना है। तो वो ये हमेशा ये कहा करते थे कि बुद्ध मैं अकेला नहीं हूँ। जो व्यक्ति इस ज्ञान का अनुभव कर लेगा, ज्ञान प्राप्त कर लेगा नहीं, जो इस ज्ञान का अनुभव कर लेगा वो सब बुद्ध होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि मेरे पहले भी हजारों बुद्ध हुए हैं और मेरे बाद भी हजारों होंगे। तो जो भी व्यक्ति इस बुद्धत्व को प्राप्त होगा वो बुद्ध होगा, वो बुद्ध होगा। तो ये प्रक्रिया उन्होंने इसमें सिखाई है। इसमें सर एक चीज़ और, तो ठीक रहेगा। हाँ बिल्कुल। अब इसमें सर ये है कि विपश्यना एक लोगों में भ्रम है कि बहुत ही ऐसी चीज़ है कि उससे आप अगर विपश्यना करते हैं तो कई लोगों में होता है कि हम हिप्नोटाइज हो जाते हैं, या फिर कई लोग कहते हैं कि एक अंदर कुछ असंतुलन सा पैदा होता है, घबराहट पैदा होती है। कई तरीके के लोगों के अपने अपने इस पर टिप्पणियाँ हैं। हम आपसे एक सिंपल भाषा में ये जानना चाहते हैं कि विपश्यना करने की विधि क्या है। ऐसा है कि पहले हमको ये समझना चाहिए कि विपश्यना में करते क्या हैं। मतलब विपश्यना जो है पूरी पद्धति क्या है और कैसे करते हैं, कैसे इफेक्ट, उसके मैकेनिज्म समझना पहले आवश्यक है। उसके बाद फिर विधि का पूरा विवरण बताते हैं। तो विपश्यना बेसिकली अपने अंदर जाने की घटना है। जब हम अपने अंदर की घटना को देखते हैं तो पहला काम ये करते हैं, हम बाहरी संसार से कट ऑफ करते हैं अपने आप को, तभी अंदर की यात्रा कर सकते हैं। हमारा जो मन है, जो माइंड है, वो 24 घंटे सोचता है, कभी भी शांत नहीं होता। वो रात में भी नहीं सोता। वो 24 घंटे 24 आवर्स 365 डेज जब से पैदा हुए तब से लगातार चलायमान हो रहा है। तो उस सूरत में कुछ भी नया हम अगर करते हैं तो हम भटक जाते हैं। तो पहले तो, और वो हर पल सोचता है, लगभग अब आप साइंटिफिकली देखें तो 1 मिनट में 25, 30, 35, 40 तक थॉट्स पर मिनट हमारे मन में आते हैं। ये बहुत बड़ी संख्या है, 1 मिनट में आते हैं इतने। एक दिन में करीब 60 से 70 हज़ार थॉट्स हमारे मन में आते हैं और 99% थॉट्स ये तो वेस्ट होते हैं और ये नेगेटिव होते हैं। पॉजिटिव थॉट तो कभी कभी आता है। तो ऐसी सूरत में अगर नेगेटिव और वेस्ट थॉट हैं तो हमारा जीवन कैसा होगा? हमारा जीवन तो बिल्कुल भटका हुआ होगा। और लोग इतने ज़्यादा भटक चुके हैं वाह संसार में कि जब भी वो घटना घटित होती है अंदर जाने की तो उनको बेचैनी महसूस होती है। उनको लगता है ये क्या हो रहा है, विस्फोट सा होता है। इसलिए जब विपश्यना कराते हैं तो हमेशा ये कहा जाता है, वहाँ पर गुरुजी बताते हैं कि आपके मन का ऑपरेशन है ये, क्योंकि जो आपके अंदर छिपी हुई दबी हुई विकार हैं, कुंठाएं हैं, वो जो भरी हैं, जब उनको निकाल, जब आप अंदर जाते हैं, बैठते हैं, झांकते हैं, देखते हैं इसके अंदर विकार भरा है, विकार भरा, और वो आपको व्यथित करता है, परेशान करता है। इसलिए कभी भी जब लोग विपश्यना करने जाते हैं तो बहुत ज़्यादातर लोग जो संसारिक ज़्यादा हैं, इन्होंने कतई अपने अंदर नहीं झाँका है, तो 2-3 दिन में बेचैन हो जाते हैं। भागने का उनका मन करता है कि मैं उसी तरीके के संसार में रहूं जैसे मैं रह रहा हूं। लेकिन जिस संसार में रह रहे हैं, जैसे व्यक्तित्व है और जैसे हम व्यवहार कर रहे हैं, वो हमको सामान्य नहीं है और हमको हमेशा वही दुख, दर्द और भय में रखता है। तो हमारा जन्म इसलिए नहीं हुआ है कि हम दुख, दर्द और भय में रहें। हमारा जन्म सुख, शांति, आनंद के लिए है। अगर उसकी प्राप्ति करनी है तो हमको ध्यान तो करना ही होगा। विपश्यना उन सबों में सर्वश्रेष्ठ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और न केवल सर्वश्रेष्ठ है बल्कि मोस्ट वैज्ञानिक है। वैज्ञानिक पद्धति से ही ये काम किया जाता है। होता क्या है वास्तव में, ये पूरी मैकेनिज्म क्या है? ऐसा है कि हम सब जानते हैं
ज़्यादातर लोग इस बात में अब जानने लगे हैं कि हमारे मन में 3 पार्ट हैं, चेतन मन, अवचेतन मन या अचेतन मन। कभी कभी अचेतन और अवचेतन को एक साथ मिला के अवचेतन मन कहते हैं, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। और कभी कभी लोग इसको दूसरे तरीके से भी कहते हैं कि मन है तो मन की चेतना है और वो चेतना की ऊपरी लेयर है, चेतन मन जिसको कहते हैं। तो जो चेतन मन है बहुत थोड़ा है। तो अवचेतन मन जो है वो पूरी इस जीवन की और पिछले जन्मों जन्मों की जो हमारी घटनाएं हैं, जो हमारे साथ हुई हैं, उन घटनाओं की ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग है वो, और यही चेतन मन को गाइड करती है। जब भी हम कोई नया थॉट क्रिएट करते हैं तो आता अवचेतन मन से ही है। तो जो अवचेतन मन है वो वही वाली बातें बताएगा जो आपने जीवन भर इस जीवन भर करी हैं, ये पिछले जन्मों से लेके आए हैं। तो आपके अंदर कोई परिवर्तन नहीं आता है और आप वैसे करते रहते हैं। तो इस अवचेतन मन में सिर्फ विकार ही विकार भरे हैं। सारी मनुष्यता इस समय विकार ग्रसित है। सारे के सारे, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो बारी 1-2 उंगलियों में 2-4 से होंगे पूरे संसार में, तो बात उनकी अलग है, लेकिन सब के सब विकारग्रस्त हैं। ये हो सकता है कुछ लोगों में विकार बहुत ज़्यादा है, कुछ लोगों में विकार कम है, परसेंटेज में अंतर है। जब विकार मुक्त हो जाएगा तो उसका निर्माण हो जाएगा, एनलाइटमेंट हो जाएगा। हाँ। उसके अंदर फिर कुछ बचेगा नहीं, उसको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये देखा गया, ये गौतम बुद्ध ने देखा कि जो ये विकार हैं इनको हम किसी तरीके से ख़त्म नहीं कर सकते। ऐसी कोई विधि नहीं है जिससे मैं इनसे कहूँ इस चेतन मन, ये उसको कहे अवचेतन मन को, तो वो उसको ठीक कर ले। और अवचेतन मन जो है वो चेतन मन की सुनता नहीं है, उसके दोनों के बीच में बैरियर है, बहुत मोटा बैरियर है। तो जब उसकी आवाज़ उसके तक जाती ही नहीं है तो कैसे ठीक करेगा, असंभव है। तो इस बात को ठीक करने में ही उन्होंने इतनी रिसर्च करी। तो उन्होंने ये पाया कि हमारे अंदर जितने भी थॉट्स पैदा होते हैं उन थॉट्स को डायरेक्टली अगर हम एड्रेस करते हैं तो वो सुनता नहीं है, अवचेतन मन सुनता ही नहीं है। जब सुनता ही नहीं है तो फिर वो कैसे ठीक होगा। तो उन्होंने उसके लिए मैकेनिज्म देखी कि हर थॉट के बाद हमारे शरीर के अंदर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट है वो और जो न्यूरोट्रांसमीटर हैं वो जा करके हर ऑर्गन में, हर सेल में बायोकेमिकल रिएक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिएक्शन होता है और वो रिएक्शन एक संवेदना पैदा करता है। वो संवेदना पूरे शरीर के ऊपरी और अंदरूनी हर स्तर पे होती है, सरफेस पे भी होती है और अंदर भी होती है, हर ऑर्गन के अंदर भी होती है और सरफेस पे भी होती है, स्किन में भी होती है, सब जगह। तो उन्होंने ये कोरिलेशन निकाला कि ये जैसे विचार होंगे वैसी संवेदना होगी। तो जो संवेदना है, इन संवेदनाओं की जो आसक्ति है वो विकार को बार बार जन्म देती है, बार बार। जैसे कोई अच्छी अगर संवेदना है, कोई अच्छा विचार है, आपको खुशी का, प्रसन्नता का, कोई आपका सम्मान का, कोई अच्छी चीज़ अगर होती है तो आपके अंदर झुर्री पैदा होती है, आपके अंदर जो जिस तरीके की संवेदना पैदा होती है वो आपको खुशी देती है, आपको लगता है कि और मिले और मिले और मिले, उसकी क्रेविंग पैदा होती है। और जब कोई ऐसी चीज़ होती है जो कि आपको दुख देती है तो शरीर में दर्द है, शरीर में भारीपन है, शरीर में ऐंठन है, पसीना है, ये इस तरीके की जो घटनाएं होती हैं ये भी मन के विचार से पैदा होती हैं। तो उन्होंने इसका दोनों का कोरिलेशन पाया। तो उन्होंने ये कहा गौतम बुद्ध ने कि यदि हम इनसे मुक्त होना चाहते हैं तो हमको इन संवेदनाओं की आसक्ति से मुक्त होना है, इनसे अनासक्त होना है, क्योंकि ये संवेदनाएं लगातार शरीर में पैदा हो रही हैं, नष्ट हो रही हैं, बिल्कुल क्षण भंगुर हैं, हर क्षण बदल रही हैं, पैदा होती हैं, नष्ट होती हैं, पैदा होती हैं, नष्ट होती हैं, पैदा होती हैं, नष्ट होती हैं, चाहे वो अच्छी वाली हो और चाहे खराब वाली हो। तो अच्छी वाले के लिए क्रेविंग भी नहीं, उसके लिए आसक्ति भी नहीं, और खराब वाले के लिए वितृष्णा भी नहीं, उसके लिए उसके द्वेष नहीं। तो इन द्वेष और आसक्ति को खत्म करने का स्थान सिर्फ अनासक्त भाव से, अनित्य बोध के साथ इन संवेदनाओं को देखना और अपने उस अवचेतन मन को ये संदेश देना कि ये सब अनित्य है, सब अनित्य है, नष्ट हो जाने वाला है, क्षणभंगुर है, इसके प्रति कैसी आसक्ति, इससे कैसा द्वेष। ये बात बार बार इस साधना में ध्यान की गहराइयों में जाकर किया जाता है। तो अगर ये बहुत लंबे समय तक किया जाता है
तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड की रिकंडीशनिंग हो जाती है और हम उस पूरे के पूरे विकारों से मुक्त हो जाते हैं। जब तक हम विकारों का डायरेक्ट इलाज कर रहे हैं तब तक विकार से मुक्त नहीं होते हैं। Yes. तो जड़ से उदीर्णा कहते हैं कि जड़ से उदीर्ण हो जाता है, नई बनने नहीं देते, नए विकार पैदा नहीं होने देते, पुराने जो विकार हैं उनसे अनासक्त हो जाते हैं, तो धीरे धीरे उनकी उदीर्णा हो जाती है और हम पूरे निर्मल हो जाते हैं। अब इसके पहले एक प्रक्रिया वो करते हैं, उसके बाद की प्रक्रिया दोनों और बता देता हूँ। इसके पहले चूंकि मन बहुत चंचल है, मन एक जगह रुकता नहीं है, इतनी तेज स्पीड से भागता है, हर क्षण, सेकंड नहीं हर क्षण, मतलब 1 मिनट के अंदर वो 40, 30, 40, 35 विचार ला रहा है, तो हर पल एक नया विचार पैदा होता है। आप अगर कभी बैठे हैं, अपने विचारों को गिनना शुरू करें, खाली कुछ ऐसा स्टॉप वॉच लगा दें, तो आप देखेंगे ये हो क्या रहा है। अभी मैं ये सोच रहा हूँ बैठे बैठे, अभी हम यहाँ बैठे हुए हैं, इतने में ही जितने लोग हैं, इन लोग दसियों बार अब तक कहीं कहीं जा चुके विचार, इस जगह इस यहाँ पर नहीं है वो विचार। तो इतनी जल्दी नहीं बदलता है। तो उसके लिए सबसे पहले मन को एकाग्र करने की प्रक्रिया सिखाते हैं। उसका नाम उन्होंने दिया है आनापान। आनापान का मतलब ये है कि हम सांसों पर अपने ध्यान को केंद्रित करते हैं। सांसें एक नॉर्मल प्रक्रिया है, एक जो हमारे शरीर की नॉर्मल प्रक्रिया है और ये लगातार जीवन भर चलती है। तो इसके लिए मुझे कोई नया कुछ उपादान नहीं करना होता है, जैसी हैं उनको बस देखना है। तो हम अपने मन को उन सांसों पे लगाते हैं, इसको देखो, इस सांस आ रही है, सांस जा रही है, गर्म है, ठंडी है, गीली है, सूखी है, उसमें कोई संवेदना पैदा हो रही है, उसको भी देखिए और बस एकाग्र रहिए। मन एकाग्र नहीं होता है, वो वर्तमान का सबसे बड़ा और सशक्त उदाहरण है तो सांस। वो एकाग्र तब भी नहीं होता है। आपने देखना, देखा थोड़ा से भाग गया कहीं और, फिर आपने उसको बुला के प्रेस बिठा, नहीं जब तुमसे कहा है देखो इसको, तो फिर जब बना के बैठता है, फिर एक बार देखा, एक सांस देखी, फिर चला जाता है वो। लेकिन वो 3 दिन 3.5 दिन आनापान की प्रक्रिया सिखाते हैं, तो उसके बाद धीरे धीरे वो रुकने लगता है और फिर आपको अंदर जाने की प्रक्रिया सिखाते हैं, जो विपासना है। तो उस विपासना में इस शरीर के अंदर उत्पन्न होने वाली संवेदनाओं को सर से लेकर पैर तक, पैर से लेकर सर तक, उसकी पूरी यात्रा कराते हैं और हर शरीर के एक एक अंग में जाकर के रुकते देखते हैं कि कौन सी संवेदना पैदा हो रही है। जब उस संवेदना को देखते हैं तो धीरे धीरे हमको महीन संवेदनाएं भी दिखने लगती हैं, सूक्ष्म संवेदनाएं भी दिखने लगती हैं, और जब सूक्ष्म दिखने लगती हैं तो और सूक्ष्म दिखने लगती हैं, तो हमारी जो मन का जो शार्पनेस है वो और शार्प होने लगता है और हमें उसकी सत्यता अनुभव होने लगती है। तो हम अनुभव के स्तर पर उन विकारों से मुक्त होते हैं। ये उसकी प्रक्रिया। लेकिन चूंकि हम बहिर्मुखी हैं, पूरे जीवन हम बाहर दुनिया संसार में देखते रहते हैं, हम कभी अंदर गए नहीं हैं, तो जब अंदर जाते हैं तो घबराहट पैदा होती है। तो जो लोग ज़्यादातर 90% से ज़्यादा लोग जो हैं वो उन्होंने कभी अंदर की तरफ देखा ही नहीं। तो जब इस तरह अपने अंदर झांकते हैं, दिखती हो ये क्या एकदम बेयाबान जंगल है, उसको बिल्कुल जंगल की ऐसी अनुभूति होती है कि हम अकेले हैं और हम इस जंगल में अंदर 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 टहल रहे हैं और हमारे मन की स्थिति इतनी दयनीय है, घबरा जाता, भागता है। लेकिन इससे यदि भागेगा नहीं, थोड़ी देर अपने आप को फोकस करेगा, और ये यूजुअली होता ही है कि जिन लोगों के जन्मों जन्मों के कर्म होते हैं वही उन लोगों को जल्दी समझ आ जाता है। लेकिन इसके बाद क्या होता है वो सबसे बात महत्वपूर्ण है। हम इन विकारों से मुक्त क्यों होना चाहते हैं और मुक्त होकर मिलता क्या है? तो जब हम इन विकारों से पूर्णतः मुक्त हो जाते हैं तब हृदय में प्रेम और करुणा का संचार होता है। तब इस पूरे संसार में हर प्राणी मात्र से प्रेम की उत्पत्ति होती है और वो प्रेम ही संसार, वही सब कुछ है, प्रेम ही जीवन है। अगर आप कहें प्रेम ही ईश्वर है, प्रेम ही सृजन करता है, प्रेम ही सब कुछ प्रेम है, लेकिन ये तब उत्पन्न होता है जब हम बाहरी आलंबनों आसक्तियों से मुक्त होते हैं। तो ये बाहर के जो आलंबन और आसक्तियां इतनी ज़्यादा हैं, इतनी ज़्यादा हैं क्योंकि पूरा जीवन जिया है, न केवल ये जीवन जिया है बल्कि जन्म जन्म से हम ऐसे चले आ रहे हैं, तो उन आलंबनों के सहारे हम जीते हैं। तो उसके लिए हमको ये अंदर की यात्रा करने का सबसे बढ़िया तरीका है। और इसमें मैंने देखा है कि जो भी लोग इस विपश्यना की विधि का साधना करते हैं, अभ्यास करते हैं, उनके हृदय में बहुत परिवर्तन आ जाता है
बहुत निर्मल हो जाते हैं, बहुत कोमल हो जाते हैं और उनके अंदर करुणा बहुत पैदा हो जाती है। मैं कई बार ये कहा करता हूँ कि कोई भी साधक जिसने विपासना की हो और लगातार प्रैक्टिस कर रहा हो, क्योंकि अक्सर ये होता है कि लोग जाते हैं, करते हैं, छोड़ देते हैं, और ये चीज़ सिर्फ प्रैक्टिस की है। ये बिल्कुल जैसे हम प्रैक्टिस करते हैं लेबोरेटरी में, लैब में बैठ करके किसी साइंटिफिक लैब में प्रैक्टिस करते हैं, ये हम अपने अंतर मन की गहराइयों में जाने की लैब है, उस लैब में प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो ये जब तक अभ्यास नहीं किया जाएगा तब तक ये प्रकट नहीं होगी और तब तक इसके लाभ नहीं आएंगे। लेकिन जो लोग लगातार विपश्यना का साधना करते हैं, उन लोगों का हृदय बिल्कुल निर्मलता से भर जाता है। और मैंने लोगों को देखा है, इतने निर्मल हो जाते हैं, इतनी सहृदयता हो जाती है, इतना सेवा भाव पैदा हो जाता है कि लोगों के लिए इतनी करुणा पैदा हो जाती है कि फिर वो अपना सर्वस्व दूसरे के लिए अर्पित करने के लिए तैयार रहते हैं। इस विधि से, इस तरीके से, और इससे एक जो दूसरा लाभ होता है, क्योंकि हम मनुष्य लोग जब बहिर्मुखी रहते हैं तो हम कभी भी अपने अंदर झांकते नहीं हैं, तो अपने अंदर की वो घटनाएं भी नहीं दिखाई देती हैं हमको, जो अंदर भरा हुआ है विकार। एकदम ये समझ लीजिए जैसे अंदर पस की तरह फोड़ा भरा हुआ है और विकार से भरा हुआ है वो। तो वो जब फूटता है, तो जब सब विकार बाहर आते हैं तो एकदम आदमी द्रवीभूत हो जाता है। ओफो, मेरे अंदर ये क्या भरा। इस कारण से मैंने जीवन में इतने अन्याय कर डाले, इतने गलत काम कर डाले, समाज के साथ इतना विद्रोह कर डाला, इतने गलत, इवन मर्डर तक कर डाले हमने, लोगों के साथ कितने विकर्म किए हैं। जब उसका अनुभव उसको होता है तो वो बिल्कुल आंसुओं से भर जाता है, द्रवित हो जाता है और उसके बाद वो मुक्त हो जाता है। कभी भी ये आवश्यक नहीं है कि जिस व्यक्ति ने बहुत पाप किए हों और वो संत नहीं हो सकता है। संत होने की प्रक्रिया यही है कि जब वो पहले अनुभव कर ले, अनुभव करने के बाद उसको एक्सेप्ट कर ले, स्वीकार कर ले, यस ये मैं था और मैं गलत था और अब मैं ये जान गया हूँ, अब मैं इससे मुक्त होता हूँ और अब मैं जो जीवन मुझे वास्तव में होना चाहिए मैं वैसा रहूँगा, तो वो वैसा रह सकता है। इस कारण से विपासना की जाती है। और विपासना पूरे विश्व में करीब 200 से ऊपर सेंटर हैं जहाँ विपासना सिखाई जा रही है। और जो इसके गुरु जी थे भारतवर्ष में, श्रद्धेय श्री सत्यनारायण गोयनका जी, जिन्होंने इस उपासना विधि को भारतवर्ष में ला करके प्रचारित और प्रसारित किया, फैलाया, पूरे विश्व में फैलाया। और उनका बहुत सराहनीय योगदान है। न केवल उन्होंने अपना कल्याण किया, बल्कि उन्होंने पूरे संसार के लिए एक ऐसी विधि सुलभ अवस्था में उपस्थित करा दी है। तो उन्होंने ये अनुभव किया कि ये विधि कम से कम यदि 10 दिन तक सिखाई जाए, तभी किसी के व्यक्तित्व में कुछ थोड़ा सा भी परिवर्तन आता है। मतलब अगर स्टेप 1 भी, 1 की गिनती भी अगर आप करें तो वो मिनिमम 10 दिन के अभ्यास से आती है। तो इसलिए इस कोर्स के शिविर को उन्होंने 10 दिन का बनाया है और बहुत सारे सेंटर्स हैं और उन सभी सेंटर्स में विधि सिखाने की एक ही है, बिल्कुल एक तरीके से सिखाते हैं। बहुत मज़ेदार है। आप देखिए, करुणा तो देखिए, पूरे लोगों को निःशुल्क सिखाई जाती है। उनकी खाना पीना रहना सेवा किस तरीके से की जाती है, आप तो रहे, आपने किया है, देखा है। किसी भी मनुष्य के जीवन की क्या आवश्यकता है? जीवन की आवश्यकता कुछ गिने चुने गुण हैं जो हमारे आत्मिक गुण हैं। एक तो है प्रेम, प्रेम के साथ जुड़ा हुआ है सम्मान, प्रतिष्ठा। हर आदमी वो चाहता है कि उसको सम्मान मिले, सब उसको प्रेम करें, मन में सुख हो, शांति हो, आनंद हो, ये हमारी रिक्वायरमेंट है। जैसे हम जी रहे हैं वो हमें कुछ मिल नहीं रहा, वो इसका विपरीत मिल रहा है। चाहे परिवार में हो, चाहे समाज में हो या कहीं हो, हम बिल्कुल इसके विपरीत दिशा में पा रहे हैं। तो जब ये बात जान जाने के बाद कि जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसके विपरीत हमको सब मिल रहा है, तो हमें ढूंढना तो चाहिए। हमारे मन में जिज्ञासा जागृत होनी चाहिए कि मिलेगा कैसे। और ये किसी न धन से मिल सकता है, न संपत्ति से मिल सकता है, न किसी ऐश्वर्य से मिल सकता है, न किसी पावर से मिल सकता है कि हम बहुत शक्तिशाली हो जाएं तो उससे मिल जाएगा। ये मिलेगा है नहीं, क्योंकि जो लोग शक्तिशाली हैं, बहुत पावरफुल हैं, बहुत धनवान हैं, वो भी सब दुखी हैं।
तो दुख तो ऐसा कॉमन विषय है कि जो सबके पास है, और दुख से मुक्ति का तरीका सिर्फ यही है। दुख से मुक्ति का तरीका विपश्यना है। अब उसके लिए चूंकि हम बहिर्मुखी हो करके इन दुख को जनरेट करने वाली मशीन से जुड़े हुए हैं, तो उससे अलग होकर के अपने अंदर वाले क्षेत्र में जाने की प्रक्रिया में घबराहट बेचैनी तो होगी, लेकिन वो ज़्यादा नहीं दिन की नहीं होती है। बहुत थोड़े दिन में ही, 2-3-4 दिन में ही आप अच्छी तरह समझ के करें तो आपको हो सकती है। जो लोग बिना समझे जाते हैं, लोग दुखी हैं, परेशान हैं, उनको अपने जीवन में दुख है, तो भागते तो हैं जाने के लिए कि चलें वहाँ दुख दूर हो जाएगा, लेकिन जब वहाँ जाते हैं तो और आग लगती है। यानी इतना कठिन दर्द, ये दर्द, वो दर्द, ये घबराहट, वो बेचैनी, ये उलझन, ये सब पैदा होने लगती है। तो इस उलझन को तो आपको सहना ही पड़ेगा, तब अंदर आप पहुँचेंगे। जो तूफान अंदर उमड़ रहा है बाहर, उस तूफान को क्रॉस करने के बाद ही गहन शांति का अनुभव होगा। जो आपके अंदर है वो आपके अंदर ही है, बाहर नहीं है। बाहर तूफान ही तूफान है, तूफान, बवंडर, ये चारों तरफ नए, और रोज नए तरीके के बाउंडर होते हैं। हर पल एक नया बाउंडर क्रिएट होता है, जो हम ही क्रिएट करते हैं, कभी बाहरी कारणों से, कभी अपने कारणों से, किसी न किसी कारण से रोज नए बाउंडर क्रिएट करते हैं। तो उनसे मुक्ति का साधन सिर्फ और सिर्फ विपश्यना है। ये ध्यान का सर्वश्रेष्ठ विधि है। और भी विधियाँ हैं, हम किसी विधि को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं कि वो विधि खराब है, अच्छी है, लेकिन ये एक सर्वोत्तम विधि है कि जिसको मनुष्य को वैज्ञानिक तरीके से इसका उपयोग करके अपने जीवन में सुख, शांति और आनंद की उत्पत्ति कर सकता है। हम जो जी रहे हैं, जो अपना जीवन जी रहे हैं, वो जीवन हम गलत तरीके से जी रहे हैं, और उस गलत तरीके से जीने का नतीजा है दुख, दर्द, भय। ये उसका नतीजा है जो हम दिन में रहते हैं। लेकिन हमको इस संसार में रहते हुए संसार की आसक्तियों से दूर रह करके आनंद में रहते हुए कार्य करने की पद्धति का नाम है कि हम हर चीज़ से, चाहे दुख आए चाहे सुख आए, दोनों में अनासक्त रहें, समता में रहें। हमारे अंदर कोई प्रभाव न करे, कोई बुरी से बुरी घटना हो तो भी हम समता में रहें। अंदर से दिखावा नहीं। ज़्यादातर लोग दिखावा करने लगते हैं कि अब मेरे को कुछ नहीं होता है, क्रोध भी नहीं आता है, द्वेष भी नहीं होता, कुछ नहीं होता, दिखावा करें, अंदर अंदर भरा पड़ा है, वो नहीं है। लेकिन वास्तव में हम बैलेंस में रहें, इक्विलिब्रियम में रहें। तो ये कला सीखने का पर्पज सिर्फ ये है। जीवन जीने की कला है ये, संसार से भागने की कला नहीं है। मैं बार बार ये बात रिपीट करता हूँ, कोई भी व्यक्ति जिसको जन्म मिला है उसको संसार में रहना पड़ेगा। वो कहीं रहे, इस भीड़ भाड़ वाले संसार में रहे, चाहे जंगल में रहे, जंगल का भी संसार है। और जब वहाँ मनुष्य रहता है तो वो वहाँ का भी संसार पैदा कर लेता है, क्योंकि इस शरीर की जो बनावट है वो ऐसी है जिसमें आपको कर्म करना ही पड़ेगा। ये कर्म प्रधान शरीर बनाया गया है, ये प्रकृति ने जो बनाया है, आपको कर्म करना पड़ेगा। कर्म क्या है? मिनिमम काम आपका इतना जरूर है कि आपको सांस लेनी पड़ेगी, भोजन करना पड़ेगा, उत्सर्जन करना पड़ेगा, नित्य क्रियाएं करनी पड़ेगी। ये आपको करना है, आप कुछ भी ना करें तो इसलिए आप कर्म से भाग नहीं सकते। और इन सब के लिए आपको कुछ ना कुछ उद्यम करना पड़ेगा। भोजन के लिए कुछ उद्यम करना पड़ेगा, कुछ सोने के लिए, रहने के लिए, कुछ सांस लेने के लिए कुछ ना कुछ उद्यम करना पड़ेगा, तो संसार क्रिएट हो जाता है। इसलिए कोई भी व्यक्ति जिसको जन्म मिला है उसको संसार में ही रहना है। ये कोई ना सोचे कि मैं संसार छोड़ के भाग जाऊंगा। यदि किसी के अंदर ऐसा वैराग्य पैदा होता है कि नहीं, अब मुझे साधना बहुत गहराई से करनी है, हमें जीवन का तो हमने सब समझ लिया, लेकिन अब मुझे पूरे अपने निर्वाण के लिए साधना करनी है, वो लोग कर सकते हैं, उनकी संख्या उंगलियों में होगी। लेकिन हम जीवन में रहते हुए, ये कोई अकलमंदी का काम नहीं है। आप किसी भी पोस्ट में हो, किसी भी स्थान पे हो, कोई व्यापार करते हो, कि आप दुख दर्द में रहें और भय में रहें। चाहे आप बड़े भारी उद्योगपति हैं, 24 घंटे भय में रहते हैं, बड़े बड़े राजनीतिज्ञ हैं, 24 घंटे भय में रहते हैं, दुख में रहते हैं, और दिन भर कुछ ना कुछ स्टिमुलस मिलते ही रहेगा। जब काम करेंगे तो कोई ना कोई स्टिमुलस मिलेगा जो आपको दुख देगा, दर्द देगा, परेशानी देगा, कभी खुशी देगा। जो खुशी भी है, खुशी भी दुख है, ये बात भी लोग नहीं जानते। खुशी में सबसे बड़ा दुख किस बात का है कि खुशी छिन जाने का भय व्याप्त हो जाता है उसी क्षण। जिस क्षण कोई खुशी मिलती है, आपने कार खरीदी, खुशी मिली, कार खरीदते ही खुशी खत्म, उसकी मेंटेनेंस, उसका खर्चा, उसकी ड्राइवर, उसका इंश्योरेंस और उसका टैक्स,
लाइबिलिटी आ गई और उस लाइबिलिटी ने आपको दुख देना शुरू कर दिया। तो ऐसी सूरत में आपको कोई भी दुख तो दुख है ही, खुशी भी दुख है। तो इसलिए उससे भी मुझे अनासक्त होना है। खुशी मिले तो भी हम समता में रहें, दुख में तो भी समता में रहें। हमारे अंदर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। बाहर आप जो कर्म करेंगे इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास कोई ऐसी विपरीत विषम परिस्थिति आ रही है तो आप शांति से आंख बंद करके बैठ जाएंगे। आप कर्म करेंगे, उस परिस्थिति को बदलने का प्रयास करेंगे, काम भी करेंगे, लेकिन उससे उद्वेलित नहीं होंगे, परेशान नहीं होंगे कि अरे राम ये हो गया, आप क्या करें, अब तो कुछ होगा ही नहीं। तो जब आप उल्टा सोचने लगते हैं तो और वो काम खराब हो जाता है। अब शांत है, निर्मल मन में है, आपके न्यूरल फायरिंग बिल्कुल मिनिमम हो रही है, तो आपको हमेशा रिजल्ट पॉजिटिव मिलेगा। जब आप किसी विषम परिस्थितियों में, जब उत्तेजना में होते हैं तो आपकी न्यूरल फायरिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो इसलिए आप कोई सही निर्णय नहीं कर पाते हैं। जो निर्णय करते हैं वो सब गलत निर्णय करते हैं, तो उससे वो परिस्थिति और विषम हो जाती है। तो इसीलिए गीता में कृष्ण ने कहा है कि शांति के लिए प्रयास अशांत मन से नहीं किया सकता है। तो पहले मन की शांति लानी होगी, और मन की शांति लाने के लिए ध्यान की ये विधियां ही हैं, वही मन में शांति ला सकते हैं। और मन में शांति नहीं है तो आप कुछ भी नहीं प्राप्त कर सकते हैं। अशांत मन से इस संसार का सुख भी नहीं भोग सकते आप किसी व्यक्ति को सारे सुख सुविधाएं दे दो और उसको ऐसा स्टिमुलस एक कोई मिल जाए रात में सोते समय बिस्तर में, मखमल के बिस्तर में, कि कल मेरे साथ ये घटना ना हो जाए, कहीं कल मुझे प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ जाए, और रात भर में बेचैन हो जाएगा उस मखमल के बिस्तर में। किसी भी व्यक्ति के साथ मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कोई व्यापारी है, कोई व्यवसायी है, कोई किसी चीज़ में कोई एक उसके अंदर स्टिमुलस आ जाए, कल ऐसा ना हो जाए, अब देखिए उसकी बेचैनी। और अगर वो समता में है तो कोई जो होगा होगा, ठीक है, जैसी परिस्थिति होगी वैसा निर्णय करेंगे, उसके अनुसार निर्णय करेंगे, तो वो निर्णय भी सही करेगा, फिर निर्णय उद्वेलित होकर गलत नहीं करेगा। यही इन साधनाओं का लाभ है। इस साधना को हम इसलिए करते हैं, इसलिए नहीं करते कि हमें वैरागी बन जाना है और संसार छोड़ देना है। संसार आप छोड़ ही नहीं सकते हैं। विपश्यना बहुत कठिन लगती है। तो कठिन विपश्यना या कोई भी साधना की पद्धति वो अपने अंदर जाने की घटना है। अंदर कहाँ है? कोई आंतों में नहीं जाना है, अपने मन के अंदर जाना है। तो मन के अंदर जब हम जाते हैं तो जो हमारे विकार इकट्ठा है पूरे जन्म के, जन्मों जन्मों के, जब उनसे सामना होता है तो हम परेशान हो जाते हैं। तो उन विकारों को कैसे ख़त्म किया जाए, यही साधना है। और वो हम संवेदनाओं को अनुभव करते हुए, अपने मन को समता में रखते हुए, अनासक्त भाव से इन संवेदनाओं को देख करके हम उनको समाप्त करते हैं। तो ये पद्धति, ये साधना इसलिए नहीं है कि हमको बाहर भाग जाना है, लेकिन यदि आप बहुत ज़्यादा बहिर्मुखी हैं, इसका मतलब ये आप कभी अंदर गए ही नहीं, तो आपने कभी भी आपने अनुभव ही नहीं किया, आप इतने ज़्यादा बहिर्मुखी हैं। तो आपने जब बहिर्मुखी होकर पहली बार जब अंदर जाते हैं तो आप घबरा जाते हैं, तो आपके लिए मुश्किल हो जाता है। और 99% लोग ऐसे ही हैं, इसलिए वो साधना में बैठ नहीं पाते हैं। और बाहर से कोई भी पद्धति से कुछ भी समझाया जाए, कुछ समझ नहीं आने वाला है। चाहे कोई बाबा जी बतावें, कोई सन्यासी बतावें, कोई भी आपको बतावे हाँ शांत चित्त रहो, निर्मल रहो, प्रेम करो, करुणा करो, सबके साथ अच्छा बोलो, कुछ नहीं होने वाला इससे। क्योंकि ये मन का चेतन मन सुनता है और चेतन मन ही भूल जाता है। अब चेतन मन जो हमारा है वो सुनता ही नहीं है। जब सुनता ही नहीं है तो वो उसमें कोई परिवर्तन होना नहीं है, इसलिए हम बदलते नहीं हैं। तो हमको अगर अपने आप को ठीक रखना है, अपने आप को सुख शांति आनंद में रखना है, तो हमको साधना करनी आवश्यक ही है। थोड़ी शुरुआत में दिक्कतें हो सकती हैं, उनको सहना पड़ेगा, अपने मन को समझाना पड़ेगा। और दिक्कत कुछ नहीं होती है, मन बेचैन होता है, तो उस मन को समझाना पड़ेगा, नहीं तुम बहुत दिनों से मुझको बेचैन किए हो, अब तुम थोड़े दिन शांत रहो। और थोड़ी देर 3-4 दिन में उसको अगर आपने कर दिया तो बिल्कुल पालतू है। इसके अंदर अवचेतन मन के अंदर बड़ी क्वालिटी है, खासी है, इसके अंदर टेमिंग प्रॉपर्टी होती है। यदि आप इसको बिल्कुल स्ट्रिक्ट मन से समझा दीजिए, तुमको यही फॉलो करना है, इसके अलावा दाएं न बाएं, तो वो कहता है यस सर। फिर आपके चेतन मन को यस सर करता है, लेकिन आपको उतनी कठोरता से, उतनी दृढ़ता से उसको आदेश देना पड़ता है। जो कमज़ोर लोग हैं वो आदेश दे ही नहीं पाते हैं,
वो अवचेतन मन के गुलाम रहते हैं। वो जो कहता है वही गुलामी करते रहते हैं। और मोटे तौर से 99%, मैं तो कहता हूँ 100% लोग, बारिंग फ्यू पर्सन्स, थोड़े बहुत जो उंगलियों में है छोड़ करके, सब अपने अवचेतन मन, सब कॉन्शियस माइंड के गुलाम हैं। जो वो चाहता है वो विक्रम से 24 घंटे कराता है, और हम उसको चाहते न चाहते, जाने अनजाने, हम वही विक्रम लगातार करते रहते हैं। तो उसको हमें गुलाम नहीं उसका बनना है, उसका हमें मालिक बनना है। वो मेरा अलाउद्दीन का चिराग है। अगर उस अलाउद्दीन के चिराग को मैंने जगा दिया तो फिर आपके जीवन के सारे दुखों को नष्ट कर देता है वो। इसमें जो इच्छा शक्ति है वो क्या है और कितना काम, कितना सहयोग करती है? विल पावर, इच्छा शक्ति, चेतन मन का गुण है। चेतन मन जितना स्ट्रांग होगा, जितना वो आपके अनुसार चल रहा होगा, वो उतना ही आपके अंदर विल पावर होगी। अगर चेतन मन अवचेतन मन के सारे इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहा है तो आपकी विल पावर नहीं होगी। तो जो भी आपके अंदर इच्छा शक्ति है, दृढ़ शक्ति है, उसको मजबूत करिए, चेतन मन को मजबूत करिए, और कहिए ये मैं तुम्हारी गुलामी नहीं करूँगा। तुम जो मुझे हर वक्त जो निर्देश देते हो ये मैं तुम्हारा नहीं फॉलो करूँगा। अवचेतन मन से, अपने ही अवचेतन मन से ये बात स्ट्रांगली कहनी है कि नहीं, हमें इसको नहीं फॉलो करना है। तो वो मानता बहुत जल्दी है वो। अगर आपने एक बार दृढ़ता से कह दिया, देखो बेटा कल सवेरे 4 बजे तुमको उठना है, गड़बड़ मत करना, तो 4 बजे तुमको उठा के बिठा देगा। लेकिन आप कहें पता नहीं नींद खुलेगी नहीं खुलेगी, वो कहता नहीं बिल्कुल नहीं खुलेगी, पक्का। मैं एक छोटा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ऐसे ही जीवन के सारे एग्जाम्पल हैं। अगर आप दृढ़ता से कहो नहीं ऐसा ही होना है, आप किसी जीवन की किसी परिस्थिति में आप उसको आदेश देके देखिए, ये ना कहिए होगा कि नहीं होगा, ये कहिए ऐसा ही होना है, वो ऐसे ही हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारे मैकेनिज्म काम करती है, फिर पावर ऑफ अट्रैक्शन भी काम करता है, पावर ऑफ थॉट्स भी काम करती है, सब कॉन्शियस माइंड की ताकत भी काम करती है, सब काम करती है। लेकिन जो इच्छा शक्ति, दृढ़ इच्छा शक्ति जो भी है, ये चेतन मन का गुण है। लेकिन इतनी दृढ़ चेतन मन में इतनी ताकत पैदा करनी पड़ेगी, ऐसी तो नहीं हो जाएगी। इसको सब लोग समझ लें। सुबह 4 बजे का समय वो है जब चेतन मन और अवचेतन मन का बैरियर खुला होता है। उस समय अवचेतन मन चेतन मन की पूरी बात सुन रहा होता है। ये वो समय है, ये बायोलॉजिकल क्लॉक के हिसाब से बना हुआ है, इसके लिए कोई हम विशेष नहीं, ये प्रकृति ने ऐसे बना रखा है। तो उस समय यदि गहन आप साधना करते हैं और ध्यान की गहराई में बैठते हैं और अवचेतन मन को जो आदेश देते हैं वो उसको क्विकली एक्सेप्ट कर लेता है, क्विकली कर लेता है। इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त अमृत वेला में जगने का प्रावधान है, और सारे ऋषि मुनि साइंटिस्ट जितने हैं सब उसी समय उठते हैं और सारा काम करते हैं। सारा काम इसीलिए करते हैं। वो सूर्योदय के 2.5 घंटे पहले ये उठने का काम है। ये 4 साढ़े 4 की बात नहीं है, बात ये है, ये इसका रिलेशनशिप सूर्योदय से है। तो सूर्योदय अगर 6 बजे होना है तो उसको 4:30 बजे उठना है। और ये हर देश के अनुसार फर्क होता है। इस अमृत वेला, ब्रह्म मुहूर्त, अमृत काल, इसका अच्छी तरीके से सदुपयोग करना चाहिए और अपने सब कॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन का मालिक बन जाना चाहिए। बिल्कुल सही कहा सर ने कि जो हमारे मन का आंदोलन है, हमारा मन बहुत कमाल की चीज़ है, मतलब इतना चमत्कारी भी है और बहुत विनाशकारी भी है। अगर हम उसको अपना पालतू बना के रखते हैं, उसको पेट बना के रखते हैं, तो वो हमारे लिए कैसे कैसे चमत्कार कर सकता है इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन अगर मन हमारा मालिक रहता है तो नतीजा सबके सामने है। दुनिया जिस तरीके से जिस तरफ जा रही है, विध्वंस की तरफ जा रही है, वो उसी मन का नतीजा है कि मन मालिक बना हुआ बैठा है। तो हमें अगर अपने मन को कंट्रोल करना है तो हमें विपश्यना की ओर बढ़ना चाहिए, क्योंकि विपश्यना का जैसा सर ने मतलब बनाया कि विशेष रूप से दर्शन करना, विशेष रूप से देखना, वो भी अपने अंदर की तरफ, अपनी आत्मा की तरफ देखना, अपने मन को कंट्रोल करते हुए। विपश्यना बहुत ही अलौकिक है, आध्यात्मिक है, लेकिन इससे भी बढ़कर वैज्ञानिक है, किसी भी धर्म से जुड़ी हुई नहीं है। ये सारे के सारे धर्म और संप्रदायों से एक अलग, एक ऐसी प्रायोगिक विद्या है जो सिद्धार्थ गौतम ने विश्व के कल्याण के लिए इसका सूत्रपात किया, इसका शोध किया, और पता नहीं कितने लोग इसका लाभ ले रहे हैं। तो सर, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमें और हमारे दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, नमस्कार।